नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। आज शाम विधानसभा की सदस्यता लेंगी कल्पना सोरेन, शामिल होंगे इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता। कल्पना मुर्मू सोरेन आज शाम विधानसभा की सदस्यता लेंगी। विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो उन्हें शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया घटक दल के बड़े नेता शामिल होंगे। बता दें कि गांडे उपचुनाव में भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज कर कल्पना मुर्मू सोरेन ने बीजेपी के दिलीप वर्मा को हराया था। कल्पना मुर्मू सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है। गौरतलब है कि 31 दिसंबर 2023 को गांडे सीट से तत्कालीन विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया था। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना मुर्मू सोरेन को गांडे सीट से बतौर झामुमो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा गया। कल्पना ने गांडे उपचुनाव में 27,000 से भी अधिक मतों से जीत हासिल की है। इधर राज्य सरकार में ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद कैबिनेट में एक मंत्री पद खाली है। चर्चा है कि कल्पना मुर्मू सोरेन को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। इतना ही नहीं, पार्टी में भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कल्पना को पार्टी में उपाध्यक्ष या महासचिव बनाया जा सकता है। पीएम मोदी ने कामकाज संभाला, पहली फाइल पर साइन किए। तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक आज, मंत्रियों के विभाग बांटे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली, इनमें 11 सहयोगी दलों के हैं। शपथ लेने के बाद सोमवार को पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। उन्होंने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल पर साइन किया। पीएम पहुंचने पर कर्मचारियों ने मोदी का स्वागत किया। शाम 5 बजे से पीएम आवास लोक कल्याण मार्ग पर कैबिनेट की पहली बैठक हो रही है और इसके बाद डिनर होगा। बैठक में मंत्रियों को उनके विभाग बांटे जा सकते हैं। साथ ही सरकार के पहले 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। यह तय माना जा रहा है कि अमित शाह और राजनाथ सिंह के विभाग नहीं बदले जाएंगे। पहले की तरह शाह गृह मंत्री और राजनाथ रक्षा मंत्री बने रहेंगे। सबकी नजर गठबंधन में शामिल तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के मंत्रियों को मिलने वाले विभागों पर रहेगी। इसके अलावा कैबिनेट में शामिल पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी महत्वपूर्ण विभाग मिलने की उम्मीद की जा रही है। मंत्रिमंडल में 32 सांसद ऐसे हैं जो पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। इनमें एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमार स्वामी और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी शामिल हैं। झारखंड में 20 जून तक होगी पीजीटी टीचर्स की नियुक्ति। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 7 मार्च को 1020 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा था। अब इनकी ज्वाइनिंग होगी। सभी शिक्षकों को 30 मार्च तक नियुक्ति दे देनी चाहिए थी, लेकिन 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू हो गया था, जिस कारण से शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। अब लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है, इसलिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों के नियुक्ति पत्र पा चुके शिक्षकों की ज्वाइनिंग कराने का निर्देश दिया है। माध्यमिक शिक्षा उप निर्देशक उत्कर्ष गुप्ता ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 20 जून तक संबंधित शिक्षकों की ज्वाइनिंग करा ले, साथ ही उन्हें स्कूलों का आवंटन करते जाएं। स्नातकोत्तर प्रशिक्षक के अलावा प्रयोगशाला सहायकों को भी नियुक्ति पत्र दिया गया था। जिन प्रयोगशाला सहायकों की अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी है, उन्हें भी अनिवार्य रूप से 20 जून तक योगदान कराएंगे। जमताड़ा में कारोबारी की हत्या, अपराधियों ने नजदीक से मारी 3 गोली। घर के बाहर सो रहा था कारोबारी। जमताड़ा में बेलगाम अपराधियों ने एक दूध व कोयला कारोबारी को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक अपने घर से करीब 4 किलोमीटर दूर अपने खटाल के बाहर सो रहा था, तभी अपराधियों ने ताबड़तोड़ 3 गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। एक गोली सीने में लगी है, एक गोली सर पर मारी गई, जबकि तीसरी गोली कनपट्टी पर मारी गई है। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच के दौरान बताया कि घटना के वक्त 40 वर्षीय मृतक नंदलाल यादव और अपराधियों में संभवतः काफी संघर्ष भी हुआ है, क्योंकि खून के छींटे कई जगह जमीन पर बिखरे मिले हैं। परिवार ने बताया कुछ दिन पहले हुआ था झगड़ा, गोली काफी नजदीक से चलाई गई है। गर्मी होने के कारण मृतक खटाल के बाहर खटिया पर ही सो रहा था, जहां उसकी लाश मिली है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले पास के कुछ युवकों के साथ झगड़ा भी हुआ था, जो इस जगह आकर नशा आदि करते थे। पिछले 3 से 4 साल में मृतक नंदलाल कानगोई स्थित घर पर नहीं रहता था। वह शास्त्री नगर में जमीन लेकर 3 गाय के साथ खटाल बनाकर रह रहा था और साइकिल पर कोयला का कारोबार भी करता था। सोमवार सुबह जब दूध लेने लोग खटाल पहुंचे तो देखा कि नंदलाल मृत पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीती रात गोलियों की आवाज भी सुनी थी, लेकिन भारत पाकिस्तान के मैच के बीच दौरान पटाखे छूट रहे थे, जिससे लोग गोलियों की आवाज को अनदेखा कर गए। मौके पर मिहिजाम थाना प्रभारी राजीव कुमार, एएसआई गणेश यादव, ब्रिजन राम दलबल के साथ पहुंचे और शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जमताड़ा भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की छानबीन के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को सूचित किया गया है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस को अपराधियों तक पहुंचने में आसानी होगी। पुलिस ने घटना स्थल से 2 खोखा बरामद किया है।
गढ़वा पलामू में ऑरेंज तो 12 जिलों में येलो अलर्ट। गर्मी से फिलहाल राहत नहीं। 15 जून के बाद झारखंड में दस्तक देगा मानसून। झारखंड के कई जिले एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में हैं। राज्य के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर रहा है। प्रदेश के पलामू इलाके में सबसे भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने आज से लेकर 15 जून तक लू का अलर्ट जारी किया है। राज्य के गढ़वा और पलामू जिले में हीटवेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्कता बरतने को कहा है। वहीं चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, गुमला, खुंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम के साथ सरायकेला, खरसावां में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में मानसून देर से एंट्री करेगा। राज्य में अभी गर्मी से किसी बड़े राहत की उम्मीद नहीं है। राज्य में प्री मानसून की बारिश 13 जून के बाद आने की संभावना है। राज्य के कई हिस्सों में इसका असर भी देखने को मिलेगा। 16 जून के बाद राज्य में मानसून की एंट्री होगी। मानसून संथाल परगना के रास्ते झारखंड में प्रवेश करने की जानकारी मौसम विभाग ने दी है। राज्य के मध्य और दक्षिणी भाग में आज बारिश के भी आसार है। राज्य में मानसून पहुंचने में इसलिए भी देरी हो रही है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की बारिश थोड़ी कमजोर है। अगर हवा की स्थिति अनुकूल रही तो 15 से 16 जून को झारखंड में मानसून दस्तक दे सकता है। जेबीकेएसएस के अध्यक्ष की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायुक्त अमित शेखर की कोर्ट में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई की गई। मामले में सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट में मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने इस केस के अनुसंधानकर्ता को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इसके आलोक में केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत किया जा चुका था। साथ ही 10 जून तक पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। उल्लेखनीय है कि जयराम महतो के खिलाफ रांची पुलिस ने रांची के नगरी थाना में दर्ज कांड संख्या 48/2022 में वारंट लिया था। इसी दिन जयराम महतो अपना नामांकन दाखिल करने गए थे। उस दिन रांची पुलिस वारंट लेकर जयराम महतो को गिरफ्तार करने पहुंच गई थी। हालांकि जयराम के नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित किया और फिर वहां से निकले थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आंख में लाल मिर्च पाउडर डालकर सीसीएल गार्ड पर जानलेवा हमला, संगठित अपराधियों की करतूत। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सीसीएल के सुरक्षा गार्ड रिंकू कुमार पर जानलेवा हमला किया गया। अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से उस पर वार किया है। वार करने से पहले उसकी आंख में मिर्च पाउडर डाला गया। अभी गार्ड रिंकू की स्थिति नाजुक है और उसका इलाज रांची के गांधीनगर अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर सीसीएल से मिली जानकारी के अनुसार रविवार की रात लगभग 10 बजे रिंकू ड्यूटी पर जा रहा था। मुफस्सिल थाना से बनियाडीह की तरफ मुड़कर अभी वह सोलर प्लांट के पास पहुंचा ही था कि अचानक अज्ञात लोगों ने उसकी आंख में मिर्च पाउडर डाल दिया। आंख में मिर्च पाउडर पड़ते ही रिंकू ने किसी तरह से ब्रेक लगाया और बाइक समेत गिर पड़ा। इसके बाद धारदार हथियार से उसे लहूलुहान कर दिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी भाग निकले। रेल कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब बढ़कर मिलेंगे सभी भत्ते। रेलवे बोर्ड ने जारी किया आदेश। रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें बढ़ी हुई महंगाई दर के अनुपात में अन्य सभी भत्तों का लाभ मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के तहत रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से 50% तक बढ़ चुका है, लेकिन इस अनुपात में अन्य भत्तों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। ऐसे में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन ने इस संबंध में रेलवे बोर्ड को पत्र भेजकर पुरानी दर में बढ़ी महंगाई के आधार पर संशोधन करने की मांग की थी। डुमरी एसडीपीओ के नेतृत्व में गिरिडीह के 2 थाने की पुलिस ने किया 40 गोवंश लोड गाड़ी को जब्त। गिरिडीह के डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में 2 थानों की पुलिस ने सोमवार की अहले सुबह 40 मवेशियों से लोड मालवाहक गाड़ी को जब्त करने में सफलता पाई है। एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिले गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ सुमित कुमार के साथ नीमिया घाट और डुमरी थाना पुलिस ने डुमरी थाना इलाके में वाहन जांच अभियान चलाया और एक बड़े मालवाहक वाहन में गोवंश तस्करों द्वारा प्रतिबंधित मांस की तस्करी के लिए बिहार के सिवान से बंगाल जा रहे 40 गोवंश को प्रतिबंधित मांस तस्करों से मुक्त कराया है और मधुबन गौशाला को सौंप दिया। हालांकि बंगाल के रास्ते 40 गोवंश को बांग्लादेश भेजने की बात कही जा रही है। जानकारी के अनुसार इस दौरान पुलिस मालवाहक वाहन, ट्रक के ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। बताते चले कि पिछले 6 माह में डुमरी एसडीपीओ के नेतृत्व में 284 से अधिक गोवंश को मुक्त कराया जा चुका है और कई प्रतिबंधित मांस के तस्कर जेल भी जा चुके हैं। विधायक योजना से अब शुरू होंगे काम, दिए गए हैं 410 करोड़। चुनाव आचार संहिता हटते ही अब विधायक योजना से कामकाज प्रारंभ कर दिया जाएगा।
विधायक अनुशंसा से विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य लिए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्र के 82 विधायकों के लिए विधायक फंड से 5-5 करोड़ की राशि आवंटित की है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 410 करोड़ रुपए की एकमुश्त निकासी की गई। ग्रामीण विकास विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि पूर्व में दी गई विधायक योजना व मुख्यमंत्री विकास योजना की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र हर हाल में समर्पित कराएं, ताकि राशि का मिलान किया जा सके। हिसाब नहीं देने वाले को चिन्हित कर कार्रवाई भी करने को कहा गया है। विधायक फंड की अनुशंसा से अब विधानसभा क्षेत्रों में काम शुरू करने की कवायद की जा रही है। जिलों के अधिकारियों को कहा जा सकता है कि वे विधायकों से विकास योजनाओं की अनुशंसा लें। इसके लिए उनसे समन्वय करने को कहा गया है। सड़क, नाली, सामुदायिक भवन सहित अन्य कार्यों की अनुशंसा लेने के बाद उसकी डीपीआर तैयार कराई जाएगी। इसके बाद टेंडर इत्यादि करके काम प्रारंभ किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट में 12 साल बाद रांची के किसी सांसद को मिली जगह, संजय सेठ बने राज्य मंत्री। रांची के सांसद संजय सेठ ने रविवार को कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। संजय सेठ के शपथ लेने के बाद रांची संसदीय सीट को 12 साल बाद मंत्री पद मिला है। इससे पहले पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय 2012 तक केंद्र में मंत्री रहे थे। संजय सेठ केंद्र में मंत्री बनने वाले रांची के तीसरे सांसद हैं। संजय सेठ ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। बता दें कि रांची लोकसभा सीट से सबसे पहले जनता पार्टी के रविंद्र वर्मा ने मोरारजी देसाई मंत्रालय में 1977 से 1979 के बीच श्रम और संसदीय कार्य मंत्री बने थे। वहीं कांग्रेस के सुबोधकांत सहाय भी मंत्री रह चुके हैं। अब संजय सेठ को मंत्री बनाया गया है। गौरतलब है कि संजय सेठ खादी बोर्ड के अध्यक्ष और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। संजय सेठ 1976 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से डीएवी कॉलेज कानपुर में छात्र संघ का चुनाव भी जीत चुके हैं। मिलावटी सामान की जांच के लिए अगले सप्ताह से चलेगा अभियान। रांची जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ अगले सप्ताह से अभियान चलाया जाएगा। इस बार शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीणों क्षेत्रों में भी इस अभियान के तहत कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण इलाकों में मिलावटी सामान के कारोबार की लगातार शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने इस तरह का अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए कार्य योजना भी तैयार की जा चुकी है। शहरी क्षेत्रों में नियमित अभियान चलता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में नियमित जांच नहीं हो पाती है। इस कारण ग्रामीण इलाकों को इस बार फोकस किया गया है। अभियान चलाने के लिए प्रखंडवार टीम का गठन किया जाएगा। सूचना के आधार पर टीम छापेमारी करेगी और जांच के लिए सामग्री के नमूने एकत्र करेगी। निगरानी के साथ लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। रांची पुलिस की कार्रवाई, पीएलएफआई के एरिया कमांडर समेत 5 उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार बरामद। आपराधिक और नक्सली संगठनों के खिलाफ रांची पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के एरिया कमांडर समेत 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इन उग्रवादियों की गिरफ्तारी जिले के नगड़ी थाना क्षेत्र से हुई है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से पुलिस ने 2 पिस्टल भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि पीएलएफआई उग्रवादी नगड़ी थाना क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आए हुए थे, जिसकी सूचना एसएसपी को मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए सभी 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार उग्रवादियों से पूछताछ कर रही है। जल्द ही रांची पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा करेगी। भूमि घोटाला, जेएमएम नेता अंतु तिर्की, प्रियरंजन सहाय समेत 10 के खिलाफ दायर चार्जशीट पर 13 जून को संज्ञान ले सकता है कोर्ट। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े भूमि घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने जिन 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, उस पर पीएमएलए की विशेष कोर्ट 13 जून को संज्ञान ले सकती है। जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, उनमें जेएमएम नेता अंतु तिर्की, राजस्व विभाग के कर्मचारी मनोज कुमार यादव, कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के 2 कर्मचारी तापस घोष, संजीत कुमार हजारीबाग कोर्ट में डीड राइटर मोहम्मद इरशाद के अलावा प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह, इरशाद अख्तर, अफसर अली उर्फ अफसू खान और सद्दाम हुसैन शामिल हैं। ईडी ने अपनी चार्जशीट में इस बात का उल्लेख किया है कि बड़गाई में हेमंत सोरेन के कब्जे वाली 8.86 एकड़ जमीन के 2 प्लॉट के फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि की जा चुकी है। इसके अलावा अफसर खान, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह व अन्य आरोपियों ने कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के कर्मचारी तापस घोष व संजीत कुमार के साथ मिलकर दस्तावेज जुटाए। इसके बाद हजारीबाग के रीड राइटर मोहम्मद इरशाद की मदद से फर्जी दस्तावेज तैयार कर चेसायर होम रोड स्थित 4.83 एकड़ जमीन हड़पने की साजिश रची। 4 बार लगातार जीतने के बाद भी निशिकांत दुबे को मोदी मंत्रिमंडल में नहीं मिली जगह, जानिए क्या है कारण।
लगातार चौथी जीत मंत्री बनने की थी प्रबल दावेदारी, लेकिन इस बार भी निशिकांत दुबे के नसीब में इंतजार ही रहा। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को मंत्री नहीं बनाया गया है, जबकि झारखंड से 2 लोगों को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। सांसद के साथ साथ गोड्डा लोकसभा के लोगों को लगा था कि इस बार मोदी कैबिनेट में उनके प्रतिनिधि को जगह दी जाएगी। ऐसा हुआ नहीं, लोगों का इंतजार ही रह गया। मोरारजी देसाई के बाद किसी भी प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में गोड्डा के सांसद को जगह नहीं मिली है। वहीं इस सिलसिला इस बार भी चलता रहा। दरअसल निशिकांत दुबे झारखंड के इकलौते सांसद हैं जिन्होंने लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है। ऐसा किसी ने झारखंड निर्माण के बाद कारनामा नहीं किया है। सवर्ण वोटरों को भाजपा को कोर वोटर माना जाता है। अगर निशिकांत दुबे को मंत्री बनाया जाता तो सवर्णों में सकारात्मक संदेश जाता। भटिंडा फॉल में डूबकर किशोर की मौत। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र की नुतडिया को ऑपरेटिव कॉलोनी के रहने वाले किशोर निखिल की रविवार को भटिंडा फॉल में डूबने से मौत हो गई। निखिल अपने दोस्तों के साथ दिन के करीब 3 बजे भटिंडा फॉल गया हुआ था। नहाने के दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। घटना के बाद उसके साथी कपड़े लेकर भाग खड़े हुए। वारदात की खबर पाकर परिजन व कॉलोनी वाले फॉल पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। CNT-SPT एक्ट राज्य के आदिवासियों का सुरक्षा कवच। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि CNT-SPT एक्ट राज्य के आदिवासी और मूलवासियों का सुरक्षा कवच है। दोनों एक्ट बिरसा मुंडा और उनके जैसे शहीद बलिदानी पूर्वजों की ही देन है। धरती अब भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर अब सभी को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। मुख्यमंत्री रविवार को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के बाद संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री और राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने राजधानी में बिरसा मुंडा से जुड़े 3 प्रमुख स्थानों पर जाकर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। सबसे पहले राजधानी में स्थित बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान एवं संग्रहालय परिसर पहुंचे। वहां बारी बारी से भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद संग्रहालय परिसर का जायजा भी लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल कोकर स्थित बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। धनबाद मंडल कारा में छापेमारी। धनबाद मंडल कारा में रविवार रात पुलिस जब औचक निरीक्षण करने पहुंची तो तकरीबन आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। बाद में करीब 4 घंटे चली छापेमारी में पुलिस को एक मोबाइल और कुछ नशीले पदार्थ बरामद किए गए। धनबाद SDO उदय रजक के नेतृत्व में करीब 10 बजे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम ने मंडल कारा में छापेमारी की। छापेमारी दल में DSP विधि व्यवस्था समेत सभी DSP धनबाद, BDO, CO धनबाद, थाना प्रभारी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल शामिल थे। छापेमारी के दौरान टीम ने जेल के सभी वार्ड की गहन तलाशी ली है। हर वार्ड और बैरक की तलाशी ली गई। धनबाद जेल में यह हाल के दिनों की सबसे बड़ी छापेमारी बताई जा रही है। हालांकि इस दौरान ज्यादा कुछ बरामद नहीं किया जा सका। कुसमुंडा गांव के वृद्ध को हाथी ने कुचला, हुई मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडूंगी प्रखंड के कुसमुंडा गांव में शौच के लिए गए 67 वर्षीय दिव्यांग वृद्ध की हाथी ने कुचलकर जान ले ली। पुलिस ने सदर अस्पताल चाईबासा में पोस्टमार्टम करा। शव को रविवार को परिजनों को सौंप दिया गया। मालूम हो कि इस क्षेत्र में लगातार हाथियों का आना जाना लगा हुआ है। कुछ दिन पूर्व भी हाथी देखने को मिला था। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत वन विभाग से की थी, लेकिन वन विभाग की ओर से किसी तरह का समाधान नहीं किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग की ओर से टॉर्च लाइट की व्यवस्था करने को लेकर बार बार कहा गया है, लेकिन अभी तक व्यवस्था नहीं होने से इस तरह की घटना सामने आ रही है। हाथी से जान जाने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार मौतें हो चुकी हैं। इससे ग्रामीणों में भय बना हुआ है। स्कूल कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई। स्कूल कॉलेज से 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाली दुकानों को हटाया जाएगा। ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई भी की जाएगी। राज्य सरकार ने मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किया है। DC को कहा गया है कि वे अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित करके इस संबंध में कार्रवाई प्रारंभ कराएं। जहां स्कूल कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू की बिक्री की जा रही है, ऐसे दुकानदारों को चिन्हित किया जाएगा। राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा विभाग को जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए एक लोगो भी चिन्हित करने को कहा है। शैक्षणिक परिसरों के नजदीक बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू इत्यादि बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। पान, गुमती इत्यादि हटाए जाएंगे। जल्द ही इस पर कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। गृह सचिव वंदना दादेल ने इस बाबत सभी जिलों के DC को स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है। 6 माह बाद DGP जिलों के SP के साथ विधि व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर कर रहे समीक्षा बैठक।
डीजीपी 6 महीने बाद जिलों के एसपी को मुख्यालय में बुलाकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने आज विधि व्यवस्था समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक कर आचार संहिता हटने के बाद पहली बार सभी जिलों के एसपी, रेंज के डीआईजी और जोनल आईजी के साथ बैठक आयोजित की गई है। सभी जिलों के एसपी एजेंडा बिंदुओं के संदर्भ में पूरी तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित हुए। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।